Now in today's class, we are going to proceed with our next exercise, that is exercise 7.2. जो हमने प्रीवियस क्लास में जो थ्योरम की थी 7.2 और 7.3, वो कंसेप्ट था इस एक्सरसाइज। ठीक है, कैसे? अब आप देखो, जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विथ AB इक्वल टू AC। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो साइड्स इक्वल होती है। कौन सी दो साइड्स इक्वल है, ये भी आपको देखना है। The bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O, show that this and this. अब इसको पहले फिगर बना लेते हैं। ये आपका क्या हो गया? गिवन ट्रायंगल A, B and C। फिर आपको क्या कहा गया? बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। बाइसेक्टर ऑफ एंगल P, तो ये मैंने ले लिया बाइसेक्टर ऑफ एंगल P। बाइसेक्टर का मतलब समझते हो ना? इट विल डिवाइड द एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। फिर हमने ले लिया बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। राइट, फिर आपको क्या कहा गया है? ज्वाइन A टू C। ज्वाइन A टू C। तो ये आपने कर दिया ज्वाइन A टू C। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, this is angle 1, let us suppose this is angle 2, this is angle 3 and this is angle 4। कोई डाउट यहाँ पर? ठीक है, let us suppose this one is angle 5 and this one is angle 6। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछो। क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, अब बताओ कैसे स्टार्ट करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? गिवन, व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन? गिवन the given part is an isosceles triangle ABC, is it clear? In which AB is equal to AC। इसमें AB किसके इक्वल है आपका? इसमें AB किसके इक्वल है आपका? AC के। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, then another part which is given is the bisector of angle B and angle C, and bisector of angle B and angle C intersect each other at O। तो ये पॉइंट क्या हो गया हमारा? O। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब बाइसेक्टर का मतलब क्या हो गया? बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, कैन आई से दैट इट इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2? कैन आई से दैट इट इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4? यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? ठीक है, फिर आपको कहा गया ज्वाइन A टू, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब आपको शो क्या करना है? OB इज इक्वल टू OC। व्हाट वी हैव टू शो? OB इज इक्वल टू OC। अब देखो ये आपका OB है और ये आपका क्या है? ये समझ में आ रहा है आपको? अब देखो कैसे प्रूव करेंगे। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज टू प्रूव। टू प्रूव, what we have to prove? What we have to prove? That OB is equal to OC। तो फर्स्ट पार्ट आप लिखोगे OB is equal to OC, and in next part what we have to prove? AO bisect एंगल A। ये समझ पा रहे हो? ठीक है, देखो अगर एंगल है आपका बाइसेक्ट हो रहा है, ये एंगल है, इसका मतलब क्या प्रूव करना होगा मुझे? कि जो ये एंगल 5 है वो एंगल 6 के क्या होना चाहिए? इक्वल। It implies we have to prove that angle 5 is equal to angle 6। क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, चलो अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं।
मुझे एक बात बताओ आप लोग, प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी सी। क्वेश्चन में गिवन है आपको कि ए बी जो है वो एसी के इक्वल है, राइट? व्हाई सो? रीजन क्या होगा? इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन, इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब ए बी अगर एसी के इक्वल है तो कैन आई से दैट जो आपका एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल होगा? कैन आई से दैट जो आपका एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल होगा? रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, यहाँ पे कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एंगल बी एंगल सी के इक्वल है तो कैन आई से दैट हाफ ऑफ एंगल बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी? से यस और नो? हाफ ऑफ एंगल बी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। हाफ ऑफ एंगल बी, क्या मैं इसको एंगल वन ले सकता हूँ? ये एंगल बी का हाफ है ना, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहे हैं, तो मैंने कहा एंगल वन। ऐसे हाफ ऑफ एंगल सी को क्या मैं एंगल थ्री बोल सकता हूँ? इज इक्वल टू एंगल थ्री, राइट? हाफ ऑफ एंगल बी आपने क्या ले लिया? एंगल वन। और हाफ ऑफ एंगल सी क्या हो गया? एंगल, राइट? वाई? ये आपका क्या है? बिकॉज ओ बी बाइसेक्ट एंगल बी एंड ओ सी बाइसेक्ट एंगल सी। ये क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, नाउ इन ट्रायंगल ओ बी सी, क्या इन ट्रायंगल ओ बी सी, देखो आपने कहा अपोजिट एंगल इक्वल है, तो अपोजिट साइड पे क्या होनी चाहिए? बिकॉज एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, इट implies OB is equal to OC. Why? Side opposite to equal angles are equal. यहाँ तक कोई भी डाउट है तो बता। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया भाई? अगर अपोजिट एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड्स भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब हमें प्रूव करना है कि ओ ए जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट कि ये जो ओ ए है आपका वो एंगल ए को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर। ओ ए, देखो अभी हमें दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं आपको। एक ट्रायंगल हो गया एओ। नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ये समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो ए ओ बी और ए ओ सी, राइट? अब क्या क्या इक्वल है? एक तो ए बी जो है एसी के इक्वल है, मानते हो? ये आपको क्या है? गिवन है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। ओ बी इक्वल टू ओ सी अभी आपने प्रूव किया है, प्रूव अब ये क्लियर हो गया। देन ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ये क्या हो गया आपका? कॉमन। कोई डाउट यहां तक? क्लियर सारी चीजें? ठीक है। विच इम्प्लाइज ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी, रीजन एस एस एस। क्लियर है यहां तक? ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? देन अगर ऐसा है तो क्या मैं बोल सकता हूं? देखो एओबी में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? 5 और 6 है एओबी और एओसी में, विच इम्प्लाइज एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 बाय सीपी सीटी। इससे क्या प्रूफ हो गया? इट इम्प्लाइज ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज इन ट्रायंगल ए बी डी, ये दिखाई दे रहा है आपको? ट्रायंगल ए बी डी,
AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? BC का। As shown in the figure, show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। आपको क्या प्रूफ करना है कि APC क्या है? आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, अब अगर मैं फिगर पर जाऊं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर ये 90 है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा? आपका 90 होगा, ये मानते हो। इसको मैंने एंगल 1 ले लिया, इसको एंगल 2 ले लिया। ठीक है, अब गिवन पार्ट पर आते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। तो आप क्या लिखोगे? गिवन, गिवन में हम क्या लिखेंगे? अ ट्राइंगल एबीसी in which AD is perpendicular bisector of BC. It implies what? Angle 1 is equal to angle 2, why? Is 90 degree, very good। और अगर बाइसेक्टर है तो मैं बोल सकता हूँ BD is equal to DC। BD is equal to DC, ये समझ में आ गया? ठीक है, फिर आपको क्या कहा जा रहा है? हमें क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आप क्या लिखोगे? टू प्रूफ। अब वी विल राइट हियर टू प्रूफ। टू, राइट। तो टू प्रूफ में देखो क्या प्रूफ करना है? एबीसी इज एन आइसोसेलस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। यही प्रूव करना है आपको। यहाँ तक क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? टू। अब तो यहाँ पे दो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक हो गया ABD और एक हो गया ACD, राइट। ये देखो, व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल कंसीडर टू ट्राइंगल इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC। इज इट क्लियर? ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूँ BD इज इक्वल टू DC? वाई? ये गिवन है आपको, भाई इसको बाइसेक्ट कर रहे हैं। हम ऑलरेडी इस चीज को क्या कर चुके हैं? मेंशन कर चुके। ठीक है, ये गिवन है। फिर मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अगेन ईच 90 डिग्री, या आप इसको गिवन भी कह सकते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ AD इज इक्वल टू AD? वाई सो? ये आपका कॉमन पार्ट। यहाँ तक कोई डाउट? अगर ऐसा है, इट इम्प्लाइज ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। इज इट क्लियर? ठीक है, और अगर ऐसा है तो बाय सिंप्लिसिटी क्या मैं बोल सकता हूँ AB इज इक्वल टू AC, विच इम्प्लाइज, अच्छा इसका क्या रीजन होगा? साइड एंगल साइन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू AC। यहाँ तक क्लियर हो गया? AB किसके इक्वल होगा? AC के। रीजन CPCD। इज इट क्लियर? विच इम्प्लाइज व्हाट? ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle। इज इट क्लियर? चले आगे, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, चलो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज ABC is an isosceles triangle। ABC is an isosceles triangle। तो पहले मैं साथ साथ में लिख लेता हूं। What has been given in this question? That ABC is an isosceles triangle। समझ आ गया? अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। उसके बाद देखो क्या गिवन है फिर आगे आपको। इन विच ऑल्टीट्यूड BE एंड CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB। तो इससे ये क्लियर हो गया कि आपका जो AB और AC है वो इक्वल है। तो पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, AB इज इक्वल टू AC, राइट। फिर आपको क्या कहा गया है? BE एंड CF
आर ऑल्टीट्यूड। तो नेक्स्ट गिवन पार्ट क्या है, बीई एंड सीएफ आर ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर। तो कैन आई से दैट, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल होगा, बिकॉज दोनों ही क्या होंगे आपके 90 डिग्री। ये सारा गिवन में है आपको, ये क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। शो दैट दीज ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल, तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट बीई इज इक्वल टू सीएफ। कोई डाउट है, क्लियर हो गया। तो कौन से ट्राइंगल में कंसीडर करूंगा, करना है बी इज इक्वल टू सी ए। बोलो जी, क्या लगता है। ट्राइंगल देखो, एक ट्राइंगल आपको ये दिखाई दे रहा होगा ए बी ई, क्लियर हो गया, ए बी ई है। दूसरा ट्राइंगल हम क्या ले सकते हैं, इसी तरह से ए सी ई, बताओ ले सकते नहीं ले सकते। अब अगर मैं लेता हूं इसमें, तो देखो ए बी और ए सी तो इक्वल है, और ये दोनों क्या है आपके 90 डिग्री, और ये क्या है आपका कॉमन एंगल। हो गया प्रूफ, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं आपको। तो अगर मैं, व्हाट वी विल डू नाउ, प्रूव, वी विल राइट इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल ए सी एफ। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कैन आई से, दैट ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय गिवन। देन कैन आई से दैट, आप इसको ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो, चलो आपने पहले साइड ले, पहली साइड, ठीक है। फिर आप क्या कह सकते हो, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए बाय कॉमन, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय ईच 90 डिग्री। कैन आई से दैट ट्राइंगल ए बी ई is congruent to triangle ACF, reason angle side, जो साइड इक्वल है वो दोनों एंगल्स के बीच में नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो क्या होगा, दो एंगल और एक साइड है, तो क्या होगा एंगल साइड। ये समझ में आ गया, दोबारा बताओ, क्लियर हो गई ये बात, क्या होगा एंगल साइड। और अगर ऐसा है तो कैन आई से दैट BE इज इक्वल टू CF, BE इज इक्वल टू CF बाय CP CT। कोई डाउट, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। now question number 4 is ABC is a triangle in which altitude BE and CF to side AC and AB are equal। अब आप देख पा रहे हो प्रीवियस क्वेश्चन का एग्जैक्टली कन्वर्स है, जो वहां आपको प्रूव करना था वो यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर गिवन है कि BE और CF जो ये ऑल्टीट्यूड है ये इक्वल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल राइट डाउन गिवन, और गिवन में आप क्या लिखोगे, a triangle ABC, a triangle ABC in which BE and CF are equal altitude, equal altitude। अब अगेन इसको एंगल 1 ले लो, इसको एंगल 2 ले लो। इसका मतलब क्या है, एक तो BE जो है CF के इक्वल है, ये समझ में आ रहा है। दूसरा क्या है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है बाय ईच 90 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। अब जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में गिवन था वो यहाँ आपको प्रूव कर, तो यहाँ आपको क्या करना है, तो यहाँ पे प्रूव क्या करना है आपको, शो दैट ट्राइंगल ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी। पहले तो ये प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू प्रूव, ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। ये क्लियर हो गया। फिर क्या है आपका, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी जो है आपका वो किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू ए सी, दैट इज ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, दैट इज ए बी सी इज एन
आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, सेकंड सीपीसीटी से प्रूफ हो जाएगा। सेकंड किससे प्रूफ हो जाएगा? सीपीसीटी से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू नाउ, we will consider these two triangle. We will consider these two triangle. What we will do? Prove in triangle ABE, in triangle ABE and triangle ACF. ये क्लियर हो गया? यहाँ तो समझ में आ गया सबको? ABE and ACF दो ट्राइंगल हमने कंसीडर कर। अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या गिवन। क्वेश्चन में एक तो गिवन है आपको, एक तो आप बोल सकते हो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, या फिर आप सीधा कह सकते हो कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। वाई? कॉमन। ये क्लियर है सबको? क्लियर है तक? ठीक है। फिर आप क्या कह सकते हो कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 वाई इज 90 डिग्री। वेरी गुड। फिर मैं और क्या कह सकता हूँ? और क्या गिवन है? और आपको गिवन है कि बी किसके इक्वल है? सी एफ के। तो कैन आई से दैट बीई इज इक्वल टू सी एफ? गुड आउट। वाई? दिस इज गिवन पार्ट ऑफ क्वेश्चन। और अगर ऐसा है तो ट्राइंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी एफ। ये समझ में आ गया? क्लियर है तक? ठीक है। रीजन एंगल, एंगल, साइड। तो फर्स्ट पार्ट हो गया प्रूफ, हो गया। नाउ व्हाट कैन आई से? इट इंप्लाइज AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT। और इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है सारी चीजें? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, आपको क्या कहा जा रहा है? ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये तो मैंने लिखा गिवन, व्हाट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन? ABC and DBC are two isosceles triangle। कोई डाउट यहाँ तक? समझ पा रहे हो यहाँ तक सारी चीजों को? ठीक है। अब अगर ऐसा है तो लेट अस अज्यूम दैट दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3 एंड दिस इज एंगल। ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो, तो कैन आई से दैट इट इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, या फिर आप प्रॉपरली इसको मेंशन कर सकते हो। पहले तो आप एबीसी के लिए लिखो कि एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इट इंप्लाइज व्हाट? कि एबी किसके इक्वल होगा? एसी के। और अगर ऐसा है तो कैन आई से दैट इट इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या होगा? रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो समझ में आ गया? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है। सिमिलरली अब इसी रीजन की वजह से हम क्या कह सकते हैं? इन ट्राइंगल DBC कैन आई से दैट एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4। सेम रीजन, तो सिमिलरली लिखा आपने। ठीक है। अब आपको प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल AC। टू प्रूव what we have to prove that angle ABD is equal to angle ACD। ये समझ में आ गया? ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछो। बोलो भाई, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? ठीक है। अब बताओ कैसे प्रूव करें? क्वेश्चन में आगे कैसे पढ़ो? प्रूफ व्हाट वी हैव टू प्रूव। ये क्लियर हो गया? एबीडी।
अगर मैं ऐसे लिखूं, देखो आपने कहा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1 एंड लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 2। ये समझ में आ रहा है? मैंने कहा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप इसको ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, तो क्या मैं बोल सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 1 प्लस 3 क्या होगा, ए बी डी। 2 प्लस 4 क्या होगा, ए सी डी। ये समझ में आ रहा है आपको? 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, ए बी डी। यही तो प्रूव करना था, हमने आगे कैसे प्रूव होगा। हैंस इज इट क्लियर? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज, एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कहा जा रहा है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इक्वल टू AC। तो पहले तो गिवन लिखते हैं। व्हाट हैज बीन गिवन, ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, कि भैया AB किसके इक्वल है, AC। अब इधर देखो फिगर में, बहुत ध्यान से देखना, साइड BA इज प्रोड्यूस टू D। भाई ये जो BA साइड है इसको आपने एक्सटेंड कर दिया। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, एक्सटेंड कर दिया, या आपने इसको एक्सटेंड कर दिया। और एक्सटेंड किस पॉइंट तक कर दिया आपने, D पॉइंट तक। एक्सटेंड किस पॉइंट तक कर दिया आपने, D पॉइंट तक, सच दैट AD इज इक्वल टू AB। तो कहने लगे AB इक्वल टू AC तो गिवन है, अपार्ट फ्रॉम द व्हाट हैज बीन गिवन दैट AB इज आल्सो इक्वल टू AD। अब मान लो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, तो दोनों बातें समझ में आ गई। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहा जा रहा है, आपको प्रूफ करना है BCD इज अ राइट एंगल। तो आपने लिखा टू टू टू, व्हाट वी हैव टू प्रूव, एंगल BCD इज अ राइट एंगल, दैट इज, इसका मतलब क्या प्रूव करना है मुझे, 90 डिग्री। ये प्रूव करना है, दैट इज एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। ये समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, अब हम आते हैं प्रूफ। देखो मैंने इसको ले लिया एंगल 1, इसको ले लिया एंगल 2, ये हो गया मेरा एंगल 3, और ये हो गया एंगल 4। इसमें कोई दिक्कत, सारी चीजें ठीक है। चलो जी, अब देखो प्रूफ कैसे करो। प्रूफ इन ट्राइंगल ABC आपको गिवन है AB इज इक्वल टू AC, एम आई राइट? तो अगर AB और AC इक्वल है तो एंगल 1 और एंगल 2 के बीच में क्या रिलेशन होगा, अगर अपोजिट साइड इक्वल, यस, तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, राइट? मैं कह सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यहां तक कोई डाउट, क्लियर सारी चीजें? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये 1 एंड 2, अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड पे क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो मैं बोल सकता हूँ AC AD के इक्वल होना चाहिए। आप कैसे लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यू कैन से दैट AC इज इक्वल टू AD। बोलो भाई, क्लियर हो गया कि इसकी दो इक्वेशन है, अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड पे क्या होगी, इक्वल होगी। बताओ ये समझ में आ गया? चलूं मैं आगे, ठीक है। फिर आपने क्या कहा, अगर ऐसा है तो
व्हाट कैन आई से, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD, अभी आपने प्रूव किया कि AC किसके इक्वल है, AD, रीजन प्रूव्ड अबव, राइट। तो कैन आई से दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इसमें कोई डाउट है तो बता, क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये जो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये समझ में आ गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अब जब आप ऐड करोगे तो देखो, अब आप देखो 2 और 3 एक ही एंगल का पार्ट है ना, 2 और 3 एक ही एंगल का पार्ट है, तो आपको इस तरह से ऐड करना है कि 2 और 3 को एक ही साइड में रखना है, समझ में आ रही है मेरी बात, 2 और 3 को एक ही साइड में रखना, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रही है तो बेशक मैं इसको 4 इक्वल टू 3 कर देता, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तभी मैं कहता हूँ ज्योमेट्री, जब आप करते हो ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस करते हो तो सारा फिगर पर हो, मुझे फिगर में दिखाई दे रहा है 2 और 3 का रिलेशन है कि वो एक ही एंगल का पार्ट है, तो जब मैं ऐड करूंगा तो कैसे करूंगा, 2 और 3 को एक साइड में ऐड, समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा 1 + 4, और राइट साइड में क्या हो जाएगा 2 + 3, ये समझ में आ गया। अब मुझे बताओ 1 कौन सा एंगल है, बी, तो मैं इसको लिखूं बी। 4 कौन सा एंगल है, डी, तो 4 की जगह मैं लिखूं एंगल डी। और 2 + 3 ये कौन सा एंगल है, 2 + 3 ये पूरा एंगल क्या है, एंगल सी, ये हो गया एंगल सी, ये समझ में आ रहा है आपको, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इस ट्रायंगल में कितने एंगल है, ऑब्वियसली 3 एंगल है। अब यहाँ पर अगर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड में बी और डी तो आ गया, क्या आ गया, बी और डी। अगर मैं दोनों साइड एंगल सी ऐड कर देता हूँ, क्या ऐड कर देता हूँ, एंगल सी, एडिंग एंगल सी टू बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में बताओ क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, होगा या नहीं होगा। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल सी। ट्रायंगल के 3 एंगल का सम कितना होता है, 180, तो यहाँ पर क्या लिखूं मैं, 180 डिग्री लिखूं। और एंगल सी प्लस एंगल सी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल सी होगा, तो एंगल सी की वैल्यू क्या होगी, एंगल सी क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाय 2, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप क्या कहोगे, अगर एंगल सी 90 डिग्री आ गया तो इसका मतलब एंगल सी देखो कौन सा एंगल है, अगर आप इसको फिगर से रिलेट करो तो एंगल सी जो है एक्चुअल में वो है क्या, BCD है ना, विच इम्प्लाइज एंगल BCD इज अ राइट एंगल। इज इट क्लियर, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ में आया क्यों इंपॉर्टेंट है। अब लॉजिक क्या है इसमें, पहला क्या पॉइंट क्या है इसमें, सबसे पहले क्या करना है आपको, आपने कहा AB इज इक्वल टू AC, इट मीन्स व्हाट, एंगल 1 इज इक्वल टू, इट मीन्स एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये समझ में आ गया, ठीक है। फिर आपने क्या कहा कि भाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, देखो AB जो है वो AC के इक्वल है? फिर आपने कहा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन AB इज ऑल्सो इक्वल टू, AB इज ऑल्सो इक्वल टू व्हाट, AD, ये समझ में आ रहा है, AB इज ऑल्सो इक्वल टू AD। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल, इट मींस AC इज इक्वल टू AD, राइट। तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। अब 2 के साथ 3 लेना है तो मैं इसको लिखूं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3, बोलो समझ में आ रहा है। फिर हमने क्या किया, ऐड कर दिया, तो ऐड किया तो क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये समझ में आ रहा है। अब 1 और 4 तो ये हो गया, ठीक है, 1 क्या हो गया आपका एंगल B, 4 क्या हो गया आपका एंगल D, और 2 + 3 क्या हो गया आपका एंगल C, ये भी समझ में आ रहा है। फिर आपने क्या किया, एडिंग एंगल C टू बोथ साइड, जैसे आपने एंगल C ऐड किया ये 3 एंगल्स हो गए, तो 3 एंगल्स का सम कितना होता है 180, और ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल C, तो एंगल C की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 90। कोई डाउट है तो बताओ।
क्लियर है सारी चीजें? चलूं मैं आगे, ठीक है। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 6 तक हो गया ना हमारा, अब हमें 7 का। 7 क्वेश्चन देखो क्या है आपका। योर 7 क्वेश्चन इज एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। एबीसी क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें एंगल है क्या है? 90 डिग्री। तो चलो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। चलो जी, ये हो गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें राइट एंगल क्या है आपका? ए। राइट। इसको मैंने ले लिया बी और इसको ले लिया सी। अब आपको कहा जा रहा है ए बी जो है ए सी के इक्वल। तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है कि नहीं है? राइट एंगल भी है और आइसोसेलेस भी है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, गिवन क्या है? ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल in which angle A is equal to 90 degree and AB is equal to AC। अब यहाँ पे आपको प्रूफ नहीं करना, एंगल B और एंगल C की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड कर। राइट। तो चलो जी फाइंड करते हैं। और कैन आई से दैट इन ट्राइंगल ABC एंगल A। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको करने से पहले आप एक काम करो, आप ऐसे लिखो इन ट्राइंगल ABC। आपका AB AC के इक्वल है ना, तो कॉमन वर्टेक्स को छोड़ दो। तो कहने से दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। भाई अगर अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या होने चाहिए? इक्वल। राइट। मान लो लेट एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एक्स। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है अंदर सारी चीजें? ठीक है। चलो, अब देखो इसको आपने क्या ले लिया? एक्स। इसको भी क्या ले लिया? एक्स। ये क्लियर हो गया। अब आपने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री के। एंगल ए व्हाट? 90 डिग्री। एंगल बी एक्स। एंगल सी एक्स। ये भी कितना होगा? तो एक्स प्लस एक्स कितना हो गया? 2x। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90/2 जो किसके इक्वल होगा? 45। तो कैन आई से दैट इट इम्प्लाइज एंगल P इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। हो गया क्वेश्चन क्लियर? ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। आपको कहा जा रहा है शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना। तो मैं खुद ही बना लेता हूँ, ये तो ज्यादा ही नखरे दिखा रहे हैं। चलो मान लो ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो ये हो गया आपका ए बी सी। अब आपको क्या प्रूव करना है? इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं। आपको ये चीज प्रूव करना है। अच्छा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसमें क्या होगा? सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है। मान लो ये एंगल हो गया एंगल 1। इसको हमने ले लिया 2 और इसको क्या ले लिया हमने? 3। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, गिवन पार्ट एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी। ये क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। देन अब इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी है तो क्या होगा? ए बी इज इक्वल टू बी सी। बी सी इज इक्वल टू सी ए। ये क्लियर हो गया। व्हाट वी हैव टू प्रूव?
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 60 डिग्री ईच। तो डाउट है तो बताओ तुम। और बताओ कैसे प्रूव करें इस चीज। हाँ जी, 3 कैसे हो जाएगा? ये तो प्रूफ हुआ नहीं सारे एंगल्स इक्वल है। हाँ जी, तीनों एंगल को एक्स ले लेंगे फिर। ठीक है, नहीं तीनों एंगल को एक्स कैसे ले सकते? तीनों एंगल को एक्स लेने का मतलब तो वही बात होगी ना कि तीनों एंगल इक्वल है। एक्स तो ले लोगे लेकिन वो प्रूफ कैसे होगा कि तीनों इक्वल है? अब मेरी बात सुनो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी? बोलो भाई, सारी साइड इक्वल है। अब कॉमन वर्टेक्स को हटा दो तो क्या बचेगा? ए और सी। ए क्या है आपका? एंगल 1। क्या मैं कह सकता हूँ कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3? से यस और नो? ये क्यों लिखा? ये आपको गिवन था। और ये क्यों हो गया? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है तक? ठीक है, इसके आगे मैं लगा रहा हूँ स्टार। अच्छा, ऑल्सो कैन आई से दैट BC इज इक्वल टू AC? बोलो, ये भी क्या है आपको गिवन। अब कॉमन वाला वर्टेक्स हटा दो तो क्या रह गया? B और A। तो B कौन सा एंगल है? 2। और A कौन सा एंगल है आपका? 1। ये समझ में आ गया? ठीक है, इसको ले लो इक्वेशन 1, इसको ले लो इक्वेशन 2। मैं ये कह सकता हूँ फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है। और एंगल 1 अगर एंगल 3 के इक्वल है तो ये एंगल 3 के भी इक्वल होगा। भाई 1 2 के इक्वल है, 1 3 के इक्वल, तो सारे आपस में इक्वल हो गए ना इक्वल। लेट एंगल 1, अब आप कह सकते हो जो आप कह रहे हैं। अब आपने प्रूव कर दिया कि ये तीनों एंगल इक्वल है, तो इक्वल टू ले लेते हैं एक्स ईच, या फिर सीधा इक्वल टू एक्स भी लिखोगे तो भी चलेगा। ये तीनों एंगल किसके इक्वल है? एक्स। ठीक है, नाउ अब अगर फिगर को अगर आप देखो तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा? 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये समझ में आ रहा है? तीनों को ही आपने क्या ले लिया? एक्स। तो मैं लिखूं एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 180। तो क्या हो जाएगा? 3x इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60 डिग्री। इसमें कोई डाउट? दैट इज एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री ईच। ये आपको क्या करना था? प्रूव। हेंस कोई डाउट? क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, अब जो प्रीवियस क्लास का होमवर्क दिया था आपको वो क्या था? 7.2 एग्जांपल्स। जो प्रीवियस क्लास में क्या क्या करवाया था आपको? थ्योरम 7.2 हुई थी, 7.3 हुई थी और एग्जांपल्स करवाए। ठीक है, रिवीजन करना है या सीधा करवा के देखो हमें क्वेश्चन? इसको रिवाइज करने का रिवाइज कर लो, फिर मैं आपको करवा के देखूँ। ठीक है।